Hello friend, welcome back to Math is YouTube channel. This is a lecture second video of polynomial. Lecture 1 video of polynomial is already uploaded. See the description to get lecture first video. Let's get started this lecture. अब यहाँ पे आइडेंटिफाई ऑफ पोलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जो पहले लेक्चर 1 वीडियो में हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा जो अर्लियर कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, उसमें कोई डाउट ना रहे। सबसे पहले हम लोग अर्लियर कंसेप्ट में पोलिनोमियल का डेफिनेशन को देखे थे डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से। फिर उसके बाद टर्म को, डिग्री को, फिर कांस्टेंट टर्म क्या होता है, वेरिएबल टर्म क्या होता है, उसी तरह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x प्लस का 5। यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस 5। यहाँ पोलिनोमियल होने के लिए दोनों किसी न किसी प्लस और माइनस मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू कनेक्टेड होगा। यहाँ पे देख रहे हैं 3 एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों हमारा क्या है, प्लस के साथ कंबाइन है। इसका मतलब पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर गया। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, जो टर्म होगा, टर्म का जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो पावर हमारा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे पावर क्या है, नॉन नेगेटिव है। यहाँ पे पावर क्या है, 1, इट मीन्स ये नॉन नेगेटिव है। ये इसका मतलब ये क्या है, हमारा पोलिनोमियल है, जितना भी कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ भी हमारे पास दो टर्म है, यहाँ पे माइनस ऑपरेशन के साथ ये कनेक्टेड है। और दूसरा चीज़, यहाँ पे जो पावर है वेरिएबल का, ये भी हमारा क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इट मीन्स दैट ये भी हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल हो गया। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा हुआ है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में, यानी वेरिएबल के पावर को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, पोलिनोमियल है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2y³ प्लस 4/9y² माइनस 5y प्लस √3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना टर्म है, टोटल 4 टर्म्स है और चारों का चारों टर्म्स क्या है, प्लस माइनस साइन के साथ आपस में कनेक्टेड है। ये टर्म हमारा क्या है, यहाँ पे ये टर्म को अगर चेक करें, ये टर्म हमारा ऑलरेडी टर्म है, ये पार्ट हमारा क्या टर्म है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट है और यहाँ पे मेरा वेरिएबल पार्ट है। वेरिएबल पार्ट पे हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, ये हमारा प्लस साइन के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा ये दो टर्म आपस में कनेक्टेड है। फिर उससे 4/9y², ये हमारा क्या है, रियल पार्ट है। ये हमारा क्या है, वेरिएबल का पार्ट है। वेरिएबल के पार्ट पे हमारा क्या है, वेरिएबल के पार्ट पे हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है। फिर यहाँ पे माइनस है, ये टर्म हम, ये भी हमारा टर्म होगा क्योंकि ये हमारा क्या है, रियल नंबर है। और ये हमारा वेरिएबल पार्ट क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ये भी हमारा यहाँ तक सेटिस्फाई कर गया। बचा मेरा फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे देखें ये वाला पार्ट मेरा रियल पार्ट है, रियल पार्ट है, क्योंकि √3 भी हमारा क्या होता है, रियल पार्ट होता है। और यहाँ पे जो पावर है, क्या हिडन पावर है, 0 पावर हिडन है। इट मीन्स दैट ये भी हमारा क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे चारों का चारों टर्म जो है वो सेटिस्फाई कर गया, टर्म है। दूसरा चीज़ क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा हुआ है और प्लस माइनस कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ, तो ये भी हमारा क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे लास्ट में देखते हैं, तब तक आप लोग एक बार सोचिए ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे सबसे पहला चीज़ क्या है, हमारा इस टर्म को चेक करना है। सबसे पहला चीज़ हमको टर्म को चेक करना है। ये जैसे ये वाला टर्म को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे टर्म क्या है, इसको अगर हम लोग इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो x का पावर 1/2, रूट को 1/2 लिखते हैं, प्लस का 3, यहाँ पे मेरा क्या 1 है। अब यहाँ पे ये पार्ट हमारा वेरिएबल का पार्ट है, ये हमारा एक टर्म है और एक हमारा ये टर्म है, दोनों टर्म आपस में प्लस माइनस के साथ कंबाइन है। अब चेक करेंगे जितना भी टर्म आपस में कंबाइन है, ये एक्चुअल में टर्म है पोलिनोमियल की नहीं है। तो यहाँ पे हमारा टर्म है,
देखिए ये रियल पार्ट है, और ये जो हमारा वेरिएबल का पार्ट क्या है हमारा, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारा पे यहाँ पे फ्रैक्शन है, यहाँ पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, मतलब वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, 1/2 हमारा क्या इंटीजर नहीं है, इसलिए ये हमारा पोलिनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। 6 लिखा हुआ है x² - 3x + 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इसको हम लोग लिखते हैं 6x² - 3x प्लस का 1 का पावर -1। अगर ये वाला टर्म को देख रहे हैं सिर्फ, तो ये देखिए ये टर्म हमारा क्या है, टर्म सेटिस्फाइड है, ये भी टर्म सेटिस्फाइड है, ये भी टर्म हमारा सेटिस्फाइड है, और ये प्लस माइनस के साथ कंबाइन किया हुआ है। दूसरा चीज क्या है, ये अगर सिर्फ ये पार्ट अगर रहता है इसका मतलब पोलिनोमियल है, लेकिन इसका होल का पावर कितना है, नेगेटिव, तो ये हमारा पावर क्या हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया। यानी अगर इसको हम लोग अभी तो उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, जब हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे ना 11th में, तब जाके हमको ये पावर को एक्सपेंड कैसे करते हैं वो पता चलेगा। तो यहाँ पे आप लोग ये समझिए, नेगेटिव पावर अगर हो गया तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, ये भी हमारा क्या हो गया, पोलिनोमियल नहीं है। उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी हमारा क्या x का +5 का पावर कितना नेगेटिव, ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, पहला सबसे पहला टर्म को हम लोग वॉच करते हैं, ये एक्चुअल में पोलिनोमियल का टर्म है कि नहीं है। यहाँ पे क्या छुपा हुआ है 1, यहाँ पे x का पावर कितना है 2, इसका मतलब यहाँ पे कितना है 1 और x का पावर कितना है 2, इसका मतलब ये हमारा क्या रियल पार्ट है, ये हमारा वेरिएबल पार्ट है, इसका पावर हमारा क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये पार्ट हमारा क्या हो गया टर्म है। उसके बाद आए तो ये वाला पार्ट पे, ये वाला पार्ट हमारा क्या x का पावर 1/2, अभी तो पता है ये हमारा क्या होगा रियल पार्ट है, ये वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल के पार्ट के ऊपर हमारा जो पावर है वो क्या है इंटीजर नहीं है, वो हमारा इंटीजर नहीं है, यानी पॉजिटिव तो है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इसका मतलब क्या, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 को आप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 0 पोलिनोमियल है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे 0 पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन 0 भी पोलिनोमियल है। कैसे? सबसे पहले यहाँ पे टर्म कितना है, एक टर्म है ना, 0 x का पावर, यहाँ पे कोई वेरिएबल तो यहाँ पे हिडन होगा, क्या कोई भी मान लो x का वेरिएबल लेते हैं तो ये वेरिएबल के पावर कितना है 0। इसका मतलब यहाँ पे 0 के साथ ये वाला पार्ट मेरा क्या है वेरिएबल का पार्ट है, यहाँ पे दो पार्ट है हमारा प्लस मल्टीपल साइन के साथ कनेक्टेड है, और 0 हमारा क्या होता है रियल पार्ट है, रियल नंबर का पार्ट है, और ये हमारा वेरिएबल है। तो 0 में किसी भी वेरिएबल के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर के साथ तो हमको रिजल्ट 0 देगा। इसका मतलब 0 इज ऑल्सो पोलिनोमियल। यानी आप लोग याद रखिएगा 0 भी हमारा पोलिनोमियल होता है, और इसका कंडीशन कैसे हो गया एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अगर इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट और परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पोलिनोमियल को हम लोग टर्म के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, टर्म के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं पोलिनोमियल के टर्म के बेसिस पे डिवीजन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला टर्म लिखा हुआ है मोनोमियल। यहाँ भी अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। मोनो का मतलब होता है, नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी ये क्या है सिर्फ इसमें एक टर्म रहेगा। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल में अगर देखें तो यहाँ पे लिखते हैं ओनली वन टर्म, इसमें सिर्फ एक टर्म रहेगा, जैसे 3x 5x², 3xyz 2y³ 0, हमारा क्या है ये मोनोमियल है। समझ में आया? अभी इसको डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से बाई का मतलब होता है 2, नोमियल का मतलब है टर्म, यहाँ पे 2 टर्म होगा 2 टर्म। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म, तो नोमियल का मतलब 2 टर्म। इन एग्जाम्पल 3x
प्लस का 5 2x स्क्वायर 5 3y का क्यूब प्लस का 2y etc। ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं? जिसमें 3 टर्म्स होता है, 3 टर्म्स को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल का मतलब क्या हो गया? 3 टर्म। ठीक है, एग्जाम्पल 2x स्क्वायर 3x प्लस का 5 3y का क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 3x 3y। और क्वाड्रिनोमियल का, क्वाड का मतलब होता है 4, नोमियल का मतलब टर्म जिसमें 4 टर्म होता है, यानी 4 टर्म। 3y का क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5। ठीक है, यानी हम लोग पोलोमियल को टर्म के बेसिस पे डिवाइड देख लिए। मोनोमियल का मतलब होता है ओनली एक टर्म जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा, उसको मोनोमियल। बाइनोमियल में कितना टर्म होना चाहिए? 2 टर्म होगा। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होगा। क्वाड्रिनोमियल में कितना होता है? टोटल 4 टर्म होता है। एक डिवीजन पोलोमियल के, एक डिवीजन टर्म के बेसिस पे देखिए, एक डिवीजन हम लोग डिग्री के बेसिस पे देखते हैं। डिग्री का मतलब होता है पावर, पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ वेरिएबल। लीनियर, लीनियर का मतलब होता है 1, मतलब लीनियर का मतलब होता है पावर 1 यानी डिग्री 1। यानी किसी भी टर्म का डिग्री 1 हो, जैसे एग्जांपल 3x प्लस 5, यहाँ वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 1, तो इसका मतलब डिग्री कितना हो गया? 1। इसका मतलब क्या क्या हो जाएगा? ये लीनियर। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब डिग्री 2, मतलब हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? 2। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 5, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? मैक्सिमम पावर कितना वेरिएबल का? 2। 3x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 5। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें डिग्री कितना होना चाहिए? 3। इसमें डिग्री कितना होना चाहिए? 3। इसमें डिग्री कितना होना चाहिए? 3। अगर 3 डिग्री है तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी मैक्सिमम डिग्री कितना है यहाँ पे? मैक्सिमम पावर x का कितना है? 3। इसका मतलब डिग्री भी कितना हो गया? 3। उसके बाद से क्वाड्रोमियल भी होता है, लेकिन क्वाड्रोमियल को सबसे बेस्ट है, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे सबको हम लोग पोलिनोमियल में ही लिख लेते हैं। मतलब जिसका भी 4 से ज़्यादा पावर हो गया ना डिग्री, यानी डिग्री ग्रेटर देन 4। अगर 4 या 4 के बराबर का डिग्री को हम लोग डायरेक्टली पोलिनोमियल के टर्म में ही लिख लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यानी हम लोग अभी तक पोलिनोमियल के डिग्री के बेसिस पे देख लिए। डिग्री के बेसिस पे देखे लीनियर, लीनियर का मतलब जिसका मैक्सिमम पावर कितना होता है? 1। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक देखे जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो? 2। क्यूबिक देखे जिसका मैक्सिमम पावर कितना होता है? 3। और पोलिनोमियल जो भी डिग्री 4 से ज़्यादा होता है उसको हम लोग जनरली पोलिनोमियल में ही कंसीडर कर देते हैं। हमको इस चैप्टर में क्यूबिक तक ही पढ़ना है। उसके बाद से हम लोग टर्म के बेसिस पे पढ़े। कौन कौन सा टर्म था? जैसे हमारा टर्म था, सबसे पहला टर्म था मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें टर्म एक ही टर्म होगा। बाइनोमियल जिसमें टर्म कितना होगा? 2। ट्राइनोमियल जिसमें टर्म कितना होगा? 3। क्वाड्रोमियल जिसमें टर्म कितना होगा? 4। यानी 4 टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? टर्म के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करें पोलिनोमियल को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पोलिनोमियल का वैल्यू निकालने कैसे निकालते हैं? पोलिनोमियल का वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है उसका, वैल्यू किसको बोलते हैं? वैल्यू का मतलब होता है उसका इक्वेटिव वैल्यू, मतलब उसका क्या आइडेंटिटी। एक तरह से वैल्यू का मतलब हो गया आइडेंटिटी। जैसे हम लोग मार्केट से कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम लोग पूछते हैं ना कितने वैल्यू का है, मतलब कितने अमाउंट का है। वैल्यू वहाँ पे क्या शो करता है? अमाउंट को शो करता है। ठीक है, वैल्यू वहाँ पे शो करता है किसको? अमाउंट को शो करता है। यहाँ पे वैल्यू का मतलब होता है उस पोलिनोमियल का
क्या रिजल्ट होगा। वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या रिजल्ट होगा, क्या उसका आंसर आएगा, उसको क्या बोलते हैं वैल्यू। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक पोलिनोमियल लेते हैं, पोलिनोमियल ऑफ एक्स मतलब एक्स वेरिएबल का पोलिनोमियल 2x² माइनस का 3x प्लस का 5। एक हम पोलिनोमियल यहाँ पे लिख लिए, पोलिनोमियल वेरिएबल एक्स का, एक्स पे बिलोंग्स कर रहा है, 2x² माइनस 3 प्लस का 1। अब यहाँ पे पोलिनोमियल का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पे पोलिनोमियल कितना हो जाएगा, पोलिनोमियल 0, जहाँ जहाँ मेरा x होगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा 0, 2 इंटू 0 का पावर 2, 3 इंटू 0 प्लस का 5, यानी यहाँ हो गया 0 माइनस 0 प्लस का 5 का मतलब आंसर कितना 5। अगर हम पोलिनोमियल में x का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो पोलिनोमियल P1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या कर लेंगे 1 पुट कर लेंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 प्लस का 5, यहाँ कितना हो गया 2 माइनस का 3 प्लस का 5, 5 प्लस 2 माइनस 3 कितना हो गया 4। x का वैल्यू अब ले लेते हैं हम क्या -1 ले लेते हैं, यानी p का वैल्यू कितना हो गया, p का वैल्यू -1, 2 माइनस 1 का पावर 2, 3 इंटू माइनस का 1 प्लस का 5, यहाँ कितना हो गया 2 माइनस यानी माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 3 प्लस का 5, 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया 8 प्लस 2 कितना 10। अब यहाँ पे क्या देखें हम लोग, यानी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, मतलब कोई जो वेरिएबल हमारे पास है उसका वेरिएबल का कोई एक वैल्यू पुट करते हैं, तो जैसे ही वैल्यू पुट करने के बाद से कोई ना कोई हमको यहाँ पे क्या कांस्टेंट वैल्यू मिल जा रहा है, यानी इसका हमको क्या है एक कांस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है। मतलब अगर 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट हमको ऑलवेज भी 5 आएगा, यानी जो भी वैल्यू पुट करेंगे रिजल्ट हमारा क्या होगा वो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट, मतलब वो कभी भी वो उतना वैल्यू इस पोलिनोमियल में उसका वैल्यू पुट करेंगे रिजल्ट हमको क्या आ जाएगा ऑलवेज सेम आएगा। ठीक है, जैसे इसी यहाँ पे हम लोग 1 पुट किए तो वैल्यू कितना आ गया 4, -1 पुट किया वैल्यू कितना हो गया 10। तो यहाँ पे क्या है x हमारा वेरिएबल है, जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं यानी हमारा रिजल्ट भी क्या हो रहा है, पोलिनोमियल का रिजल्ट भी हमारा टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग ये भी चेंज कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है ये भी चेंज कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस तरह से हम लोग वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल को निकालते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोज का मतलब होता है, जीरोज मीन्स होता है, जीरोज मीन्स हो गया क्या, जिसका पोलिनोमियल का वैसा वैल्यू मतलब वेरिएबल का वैसा वैल्यू पुट करते हैं पोलिनोमियल में जो पोलिनोमियल का रिजल्ट ऑलवेज हमको क्या दे, ऑलवेज हमको 0 दे, उसको क्या बोलते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे मेरे पास इक्वेशन कितना है, मान लेते हैं मेरे पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन ले लेते हैं px = x² माइनस का 2x प्लस का 1, माइनस का 2x प्लस का 1, एक हमारे पास ये पोलिनोमियल है, यानी इसका जीरोज निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने का ज़रूरत क्या है, जितना डिग्री का पोलिनोमियल होगा, जितना डिग्री का पोलिनोमियल होगा उतना क्या हो जाएगा जीरोज होगा। मतलब जितना डिग्री का जितना डिग्री का पोलिनोमियल होगा उतना जीरोज होगा, उस पोलिनोमियल का उतना जीरोज होगा। मतलब x का वैसा दो वैल्यू इसमें पुट, मतलब वेरिएबल का वैसा दो वैल्यू पुट करेंगे जिस पे रिजल्ट हमको क्या मिले, इस पोलिनोमियल का रिजल्ट मिल जाए। यानी इस इक्वेशन यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पावर 2 है, पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर डिग्री कितना है 2 है। इसका मतलब सिर्फ 2 ही x का ऐसा वैल्यू होगा जहाँ पे पुट करने के बाद से रिजल्ट हमको 0 दे, उसके अलावा वो दो वैल्यू के अलावा कुछ भी अगर पुट करते हैं तो हमको जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल नहीं मिलता, उसमें जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हमको रिजल्ट में नहीं मिलता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब इसको इक्वेट कैसे करेंगे। सबसे पहले जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब इस पोलिनोमियल का रिजल्ट हमको क्या आना चाहिए 0, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 आएगा। क्या करेंगे यहाँ पे x² माइनस 2x प्लस का 1 = 0। अब इसको इक्वेट कैसे करते हैं, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं
फैक्टराइज करने के बाद से यहाँ के टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के बाद जो भी हमारा फैक्टर आता है उस फैक्टर को प्लस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके हमको ये वाला वैल्यू निकालना होता है। ये वाला वैल्यू निकालना जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। अब इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करें, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 एक्स माइनस का 1 एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0, यानी x कॉमन लेंगे x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x का वैल्यू 1, यहाँ भी x का वैल्यू 1, यानी दोनों जगह पे x का वैल्यू हमारा 1 आ गया। लेकिन ये 1 ही ऐसा है, ये 1 जो है यानी 1 पे ही हमको क्या है, ये रिजल्ट जो होगा हमको जीरोज मिलेगा। इसमें 1 पुट करेंगे रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, 0। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पी एक्स पोलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, ये पोलिनोमियल ले लिए। अब इसका जीरोज निकालते हैं तो क्या करेंगे, पी एक्स का वैल्यू हमारा 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 1 है और 6 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 6 2 3 3। अब ये इसी को हम लोग क्या करना है, ऐड करके हमको यहाँ पे क्या लाना है, ये हमको एडिशन में आना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू 0, एक्स माइनस का 2, एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस का 2 बचेगा, यहाँ माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 का बचेगा, यहाँ पे सॉरी x कॉमन लेना है, इक्वल टू कितना 0, यानी x माइनस 2 इक्वल और x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू यहाँ पे 2, यहाँ पे x का वैल्यू 3, यहाँ पे x का वैल्यू 2 आ गया, यहाँ पे x का वैल्यू 3 आ गया। मतलब क्या है, ये 2 जो x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3, यही एक ऐसा दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल x का, जिसपे इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमको रिजल्ट क्या देगा, जीरोस देगा। तो यही क्या होता है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्या हो गया, यानी x का वैसा वेरिएबल का वैसा वैल्यू जिसमें इक्वेशन में पुट करने के बाद से, पोलिनोमियल में पुट करने के बाद से रिजल्ट हमको क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अब हम लोग पोलिनोमियल का जो जीरोस होता है उसमें दो हम लोग एक लेट कर लेते हैं। एक हम लोग एक जीरोस को हम लोग अल्फ़ा मानते हैं, एक जीरोस को हम लोग बीटा मानते हैं। एक जीरोस को हम लोग अल्फ़ा मानते हैं, एक जीरोस को हम क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं। आया समझ में, एक जीरोस को हम लोग क्या मानते हैं, अल्फ़ा मानते हैं, एक जीरोस को हम लोग बीटा माने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आज का लास्ट टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरोस बिटवीन द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्या रिलेशन होता है, हमारा रिलेशन क्या होता है, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर जनरल फॉर्म प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब अगर ये क्या है, पी एक्स ये जो पी एक्स है हमारा पोलिनोमियल, यानी हमारा क्या है, ये 0 के बराबर है, मतलब जीरोज इसका निकालना है। तो हमारा क्या होता है, जीरोज मेरा, यानी ए का वैल्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो हमारा ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं बचेगा। अगर मेरे पास दो इसका वैल्यूज, मतलब एक हमारा अल्फ़ा, यानी इसका जीरोज कौन कौन सा, एक अल्फ़ा एंड बीटा क्या होगा, इसका जीरोज होगा। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फ़ा और बीटा हमारा क्या है, जीरोज है, जिसको हम पुट करने के बाद से इसमें रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। मतलब वैल्यू हमको, पोलिनोमियल का वैल्यू हमको 0 मिल जाएगा, तो इसका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज, इसको जीरोज को रूट्स भी बोलते हैं, जीरोज को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, सम ऑफ
ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना हो गया? सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया हमारा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा ज़ीरोज़ इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब यहाँ से एक चीज़ हमको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, बी पार्ट है, यहाँ पे क्या है, ये बी पार्ट है। तो बी किसका कोफिशिएंट, एक्स का, तो लिख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। ये किसका पार्ट है, ये हमारा एक्स, ये किसका पार्ट है हमारा, ये हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो नीचे कितना हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब क्या, अगर हमको सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना होगा तो जो भी कोफिशिएंट हमारा एक्स के कोफिशिएंट को, वाई के एक्स के कोफिशिएंट को और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को डिवाइड करते हैं विथ नेगेटिव साइन के साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये सी क्या है, सी हमारा पार्ट है यानी कांस्टेंट, यानी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी अगर हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना होगा तो कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा बनने का चांसेस है, क्योंकि इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव बन सकता है, और इस बार का पैटर्न ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा, इसलिए बेटर है इस चीज़ को हम लोग मेमोराइज भी कर लेंगे, और इस तरह से मेमोराइज करेंगे जो हमेशा याद रहे, मतलब अंडरस्टैंड करके मेमोराइज करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रिमेंबर रहता है। एक और यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास सम ऑफ रूट्स दिया रहे, मतलब अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू दिया रहे, ये दिया रहे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया रहे, तो डायरेक्टली हमको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ ले, उस केस में हम क्या ले, जनरल फार्मूला हमारा हो जाता है, जनरल फार्मूला हो जाता है पोलिनोमियल पी एक्स, जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, यहाँ से हमको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये हमारा था क्या, रिलेशन किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट के साथ। मतलब पहला, यानी अगर सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है माइनस बी बाई ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इनकेस अगर क्वेश्चन में हमको दे दिया है सम ऑफ रूट्स दे दिया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमको दे दिया है, और हमसे रिजल्ट मांग रहा है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिया है, तो हमसे अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमसे डिमांड कर रहा है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, इस फार्मूला पे पुट करेंगे, तो रिजल्ट हमको आसानी से पोलिनोमियल के फॉर्म में मिल जाएगा। ये था आज का टोटल टॉपिक। आई होप आप लोग को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज भी हुआ होगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज में। जो बच्चे इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाएंगे तो हमको बहुत ही खुशी होगा। अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो मेरा अपलोड हो सबसे पहले आप लोग को पास चला जाए और आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करें। अभी तक लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।